हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। आज के मंथली करंट अफेयर के वीडियो में अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे जो कि रहेगा अक्टूबर 2024 से रिलेटेड। जितने भी अक्टूबर माह में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु रहे, जैसे कि राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, नियुक्तियां, चर्चित व्यक्ति, खेल जगत, पुरस्कार, सम्मान और सम्मेलन, चर्चित बैठक और व्यक्तियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बने हैं, सभी बिंदुओं को इस वीडियो में कवर किया गया है वन लाइनर के फॉर्म में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो तेलंगाना है जो जाति सर्वेक्षण करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले पहले नंबर पर बिहार और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम, यह विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? तो दुबई में किया गया है, याद रखेंगे। और ये जो अर्थव्यवस्था मंच का उद्घाटन किया गया है, ये पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए से संबंधित है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने हाल ही में महिला उद्यमिता मंच की शुरुआत किस राज्य के साथ की है? तो तेलंगाना के साथ की है नीति आयोग के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वन लाइनर के फॉर्म में है, जिससे आपका रिवीजन करने में समय नहीं वेस्ट होगा और जल्द से जल्द एग्जाम के टाइम में आपका रिवीजन हो सकेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय, और उत्तर प्रदेश के काशी वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, आगामी महाकुंभ मेला जो कि 2025 में होगा आयोजन, इसमें लोगो, वेबसाइट और ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो महाकुंभ मेला 2025 है, इससे संबंधित लोगो, वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 4 संपीड़ित जैव गैस सीबीजी संयंत्रों का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है असम राज्य में, याद रखेंगे कहाँ पर, असम में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो अभी तक बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व था, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व भी बनने जा रहा है, याद रखेंगे किस राज्य में, कैमूर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर होगा? तो ये भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र है। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो महाराष्ट्र में किया गया है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को विकसित किया जा रहा है गुजरात के लोथल में, जहाँ पर लोथल बंदरगाह है, यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा जयशेश्वरी काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये भी चर्चा में रहा था जयशेश्वरी काली मंदिर, तो ये स्थित है बांग्लादेश में। और ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यहाँ पर जो माता की मूर्ति है उस पर मुकुट चढ़ाया गया था, जो कि चोरी हो गया है। तो हाल ही में ये भी चर्चा में रहा था, ये बांग्लादेश का जयशेश्वरी काली मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के 18 वर्षीय पर्वतारोही नीमा रिंजी शेरपा ने 8000 मीटर से अधिक ऊंची दुनिया की सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं, 18 वर्ष के हैं। तो नेपाल से संबंधित है, याद रखेंगे, नीमा रिंजी शेरपा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि असम में है, इसको हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है। इसके पहले जो था ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पहला तितली विविधता केंद्र था। और ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया लाओस के वियंतियाने में। कहाँ पर? लाओस के वियंतियाने में। और एशियान जो है ये दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, जिसे शॉर्ट में आसियान कहते हैं। और इसका गठन या स्थापना वर्ष पूछे तो 8 अगस्त 1967, याद रखेंगे। ये 10 देशों का समूह है और आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया जकार्ता में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक या एडीबी का 69वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो 69वां सदस्य देश बन गया है इजराइल। एडीबी का 69वां सदस्य देश बन गया है इजराइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखेंगे इसको।
एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है। और वर्तमान में एडीबी के अध्यक्ष कौन है? तो मासात्सुगु अशिकावा इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश का दौरा किया? तो रूस का दौरा किया। यहाँ पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बैठक की गई, कहाँ पर? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16 का आयोजन किया गया कोलंबिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस आजीविका मेला 2024 की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो सरस आजीविका मेला 2024 की शुरुआत की गई गुरुग्राम, हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? तो हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विद्यारंभम उत्सव मनाया गया? तो विद्यारंभम उत्सव मनाया गया है केरल में। याद रखेंगे, कहाँ पर विद्यारंभम उत्सव मनाया गया है? केरल में। अगला क्वेश्चन है, उत्सव से ही रिलेटेड है, हाल ही में किस राज्य में मेरा हो चोंगमा, क्या नाम है? मेरा हो चोंगमा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तो मणिपुर राज्य में मनाया गया मेरा हो चोंगमा महोत्सव। नेक्स्ट है, हाल ही में बड़ा दशई उत्सव किस देश में मनाया गया? तो विजयादशमी के अवसर पर मनाया गया बड़ा दशई उत्सव, कहाँ पर? नेपाल में। याद रखेंगे, कहाँ पर बड़ा दशई उत्सव मनाया गया है? नेपाल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वन्यजीव अभ्यारण्य में 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो उत्तराखंड पक्षी महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड में ही किया गया और कहाँ पर? बेनोंग वन्यजीव अभ्यारण्य में। बेनोंग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तराखंड में है और यहीं पर ही उत्तराखंड पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है यही, एकता को बढ़ावा देने के लिए मेरा हो चोंगमा उत्सव का आयोजन किया गया मणिपुर में। और मणिपुर से मणिपुर में एक और भी उत्सव आयोजन किया गया महोत्सव, इसका नाम भी याद रखेंगे, ला मलाई महोत्सव। क्या है? ला मलाई महोत्सव और मेरा हो चोंगमा उत्सव, ये दोनों मणिपुर से रिलेटेड है, इनको याद रखेंगे दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अलाई बलाई समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया? ये तो अलाई बलाई समारोह आयोजित किया तेलंगाना राज्य में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में स्वच्छ भारत दिवस 2024 कार्यक्रम में भाग लिया। तो ये गांधी जी की 155वीं जयंती थी, 2 अक्टूबर। याद रखेंगे, कौन सी जयंती थी? 155वीं जयंती थी। और गांधी जी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का भी उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? ये बिहार राज्य में किया गया है। गांधी जी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन किया गया बिहार। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, कहाँ पर? महाराष्ट्र के वाशिम शहर में। याद रखेंगे, कहाँ पर? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है अभिनेत्री रश्मिका मंदाना जी को। याद रखेंगे, किसको? रश्मिका मंदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग जो सिलेक्शन एसएससी होता है, सिलेक्शन स्टाफ कमीशन, इसका प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस गोपाल कृष्णन को एसएससी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसे? एस गोपाल कृष्णन को। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसका नाम की सिफारिश की गई है? तो अभी नियुक्त नहीं हुए हैं, इनके नाम की सिफारिश की जा चुकी है। जस्टिस न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, 91 है, क्रम भी जरूर याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है। 91 न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले हैं संजीव खन्ना, और ये 11 नवंबर 2024 से अपना पदभार संभालेंगे। और ये संजीव खन्ना जी जो वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ है न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, इनका स्थान ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला का नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, अमर अब्दुल्ला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विजया किशोर राहटकर को। क्या नाम है? विजया किशोर राहटकर को। और इन्होंने रेखा शर्मा का स्थान ग्रहण किया है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है?
तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महानिदेशक डीजीपी बनी है आरती सरीन। इंपॉर्टेंट नाम है, पहली महिला है तो याद रखेंगे आरती सरीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीआई ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट या भ्रष्टाचार रोधी इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो भ्रष्टाचार रोधी इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है शरद कुमार को। फिर नए अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ रतन टाटा जी का, तो उनके सौतेले भाई नोएल टाटा, इनको टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, नाटो के नए प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो नाटो के नए प्रमुख बने हैं मार्क रुटे। नाम याद रखेंगे, मार्क रुटे हैं जो कि नाटो के वर्तमान में नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। और नाटो क्या है? तो ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या कह सकते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। और इसका स्थापना वर्ष यदि पूछे तो 1949 हो जाएगा। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम हो जाएगा। और प्रमुख आपको बता ही दिया है, मार्क रुटे है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्लाउडिया शिबनाम ने हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ मैक्सिको की ये पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में बनी है। क्या नाम है इनका? क्लाउडिया शिबनाम, याद रखेंगे मैक्सिको। फिर अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य से की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की है झारखंड से, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? तो छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है असम सरकार ने, असम राज्य सरकार ने। और इसका उद्देश्य असम में जो बाल विवाह है उनको खत्म करने से संबंधित ये एक योजना है, नियुत मोइना। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो भारत में क्रूज मिशन को बढ़ावा देने के लिए, क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज भारत मिशन का उद्घाटन या इसको शुभारंभ किया गया है। इस मिशन को लॉन्च किया गया है, कह सकते हैं क्रूज भारत मिशन। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है? तो दिव्यांगजनों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया गया है तेलंगाना सरकार द्वारा, याद रखेंगे, तेलंगाना सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल को लॉन्च किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसकी सहायता के लिए साथी पोर्टल 2024 को लॉन्च किया गया है? तो ये साथी पोर्टल संबंधित है विद्यार्थियों से, इसमें इंजीनियर है या मेडिकल से जितनी भी रिलेटेड कोचिंग है उससे संबंधित इसमें सुविधा दी गई है। क्या नाम है इस पोर्टल का? तो साथी पोर्टल। और संबंधित किससे है? स्टूडेंट या विद्यार्थियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन भागीरथ हर घर में जलापूर्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य की पहल है? तो मिशन भागीरथ का संबंध है तेलंगाना सरकार से। और हर घर में जलापूर्ति को उपलब्ध कराने से संबंधित है मिशन भागीरथ किस सरकार द्वारा इसकी पहल की गई है? तो तेलंगाना सरकार द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने घोटालों से बचाओ अभियान किसके सहयोग से प्रारंभ किया है? तो केंद्र सरकार द्वारा ये घोटालों से बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है मेटा द्वारा, मेटा जो फेसबुक कंपनी है इसके सहयोग से। फिर है, हाल ही में WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है मिस्र को, याद रखेंगे, WHO द्वारा जो मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है, कौन सा देश है? मिस्र। यहाँ पर पिछले 2 साल से मलेरिया के एक भी रोगी देखने को नहीं मिले हैं, मिस्र, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी IQAir रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर वर्तमान में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है? तो ये लाहौर है, पाकिस्तान का, याद रखेंगे, सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है लाहौर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2024 में नोबल जो वर्ष 2024 का नोबल शांति पुरस्कार है, इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो ये एक जापानी संगठन है, निहोन हिंडियान क्यो नाम इसका नाम है, निहोन हिंडियान क्यो संगठन, ये जापानी संगठन है, इसको शांति नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। फिर है, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुक्यून को वर्ष 2024 में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के लिए किस खोज के लिए सम्मानित किया गया? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए, जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है 2 लोगों को सम्मानित किया गया है, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुक्यून। नाम याद रखेंगे, विक्टर एम्ब्रोज और गैरी करके याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। और उनको किस लिए सम्मानित किया गया? तो इनको माइक्रो RNA की खोज और इसके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन के लिए इनको नोबेल का चिकित्सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये सारे नोबेल पुरस्कार हैं। वर्ष 2024 में केमिस्ट्री या रसायन के लिए नोबेल प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? तो केमिस्ट्री में जैसे आप एक वर्ड याद रख लीजिए, जैसे कि इसमें पहला नाम है डेविड बेकर का, या बेकर या बेकरी से संबंधित, बेकरी में केक और जैसे रसायन चीजें बनती हैं, तो आपको हमेशा याद रहेगा। मतलब ये 2024 का जो रसायन नोबेल पुरस्कार है, डेविड बेकर या बेकरी का नाम याद रखेंगे, क्या है? डेविड बेकर। और साथ में तीनों हो जाएंगे, डेविड बेकर, डेमिस हर्शाबिस और जॉन एम जम्फर। ठीक है, ये हो जाएगा रसायन के लिए। और फिजिक्स का या जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है, इसमें आप जैसे भौतिक में आपको न्यूटन का नाम पता है, तो आप याद रखेंगे इनका नाम, जियोफ्री हिंटन या न्यूटन। जैसे साउंड आ रहा है न्यूटन बोलिए या हिंटन, तो साउंड टन से आ रहा है, तो फिर आप दोनों के नाम याद कर लेंगे, जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिंटन। फिजिक्स के लिए इन दोनों को सम्मानित किया गया है और केमिस्ट्री के ये है। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है हांगकांग को। ठीक है, याद रखेंगे हांगकांग को। फिर इसी के क्रम में अर्थशास्त्र का जो इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार है, इसे सम्मानित किया गया है डेरॉन एश मोगली, साइमन जॉनसन। साइमन जॉनसन आप नाम याद रखें, क्योंकि एग्जाम में पूछता है तो तीनों के नाम दे देगा और उपरोक्त सभी के रूप में इसका आंसर माना जाता है। तो आप जॉनसन, साइमन जॉनसन, जेम्स और रॉबिन्सन्स और डेनॉल्ड एस्मोलिया, तो आप जो जैसे तीन कठिन कठिन नाम है, तो आप वन वर्ड के रूप में डेरॉन, साइमन और जेम्स याद रखें। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है, डेरॉन, साइमन और जेम्स, ऐसे आपको याद रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है उड़ीसा ने। उड़ीसा इंपॉर्टेंट है, मतलब पहला है तो याद रखेंगे। साथ ही दूसरा स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को, और तीसरा संयुक्त रूप से पुडुचेरी और गुजरात को मिला है। फिर अगला क्वेश्चन है, गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रामानुजन पुरस्कार है, ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, तो सम्मानित किया गया है डॉक्टर अलेक्जेंडर डन को। नाम याद रखेंगे, डॉक्टर अलेक्जेंडर डन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चंद्रयान 3 मिशन के लिए प्रतिष्ठित IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार, क्या नाम है? IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया चंद्रयान 3 मिशन के लिए? तो डॉक्टर एस सोमनाथ, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर एस सोमनाथ का नाम याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का ताज जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का ताज जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है रेचल गुप्ता। इनका संबंध है पंजाब से, याद रखेंगे। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का ये ताज जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है रेचल गुप्ता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी है? तो फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता बनी है निकिता पोरवाल, और इनका संबंध है मध्य प्रदेश उज्जैन से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है मिथुन चक्रवर्ती। किसे चुना गया है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के लिए मिथुन चक्रवर्ती। ये फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, याद रखेंगे, मिथुन चक्रवर्ती को चुना गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो है ही अपने आप में, राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है किस देश का ये मानद डॉक्टरेट की उपाधि सम्मानित किया गया है? तो अल्जीरिया, याद रखेंगे, अल्जीरिया। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पर्यावरण जहाज सूचकांक के तहत ग्रीन शिप प्रोत्साहन को लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है? तो ग्रीन शिप प्रोत्साहन को लागू करने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है मामुर गोवा बंदरगाह। क्या नाम है? मामुर गांव बंदरगाह है, गोवा का है, याद रखेंगे, मामुर गांव बंदरगाह। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो विश्व आर्थिक स्वतंत्रता में भारत का स्थान है 84वां। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 84वां स्थान प्राप्त किया, 84। और शीर्ष स्थान पर कौन है? तो हांगकांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स या वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है 105वां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, कौन सा स्थान है? 105वां स्थान मिला है। और इसमें पहले स्थान पर नहीं पूछने की संभावना है, क्योंकि पहले स्थान पर चीन, UAE और कुवैत सहित इसमें 22 देश को इस इंडेक्स में पहले स्थान पर रखा गया है, तो आप भारत का जरूर याद रखेंगे, 105वां। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च हुई रतन टाटा अलाइव के लेखक कौन है?
तो रतन टाटा अलाइव के लेखक है थॉमस मैथ्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखेंगे। रतन टाटा अलाइव के लेखक कौन है? थॉमस मैथ्यू। फिर बुक से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रही पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या नाम है पुस्तक का? माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड के लेखक हैं एम एम के रंजीत सिंह, याद रखेंगे, एम के रंजीत सिंह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित अनसील्ड अनलिस्टेड पुस्तक का संबंध किससे है? तो अनलिस्टेड पुस्तक का संबंध है बोरिस जॉनसन से, और ये इंपॉर्टेंट है, ये यूके के पीएम रह चुके हैं, यूके के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अनलिस्टेड पुस्तक का संबंध है बोरिस जॉनसन से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रतन टाटा जी का निधन हुआ। ये टाटा समूह के अध्यक्ष कब बने? तो 1991 में ये जो रतन टाटा है ये टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बने। इनका हाल ही में निधन हुआ है 9 अक्टूबर 2024। डेट याद रखेंगे 9 अक्टूबर। और इनकी अभी पुस्तक भी बताई थी, वो भी याद रखेंगे। और जो टाटा ग्रुप के नए अध्यक्ष नोएल टाटा नियुक्त किए गए हैं, ये भी याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक नर्तक और पद्मश्री विजेता कनक राजू का हाल ही में निधन हुआ है। इनका संबंध किस लोक नृत्य से था? तो इनका हाल ही में निधन हुआ है ये पद्मश्री विजेता कनक राजू। तो इनका संबंध है गुस्साडी लोक नृत्य से, और गुस्साडी लोक नृत्य ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का लोक नृत्य है, याद रखेंगे, गुस्साडी लोक नृत्य। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा देश 2025 में पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो पहली बार कर रहा है भारत देश कर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। कौन? भारत देश। फिर है, ईरानी कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ईरानी कप का आयोजन लखनऊ में हुआ और इसका खिताब मुंबई ने जीता, याद रखेंगे। ईरानी कप क्रिकेट से संबंधित है। फिर है, हाल ही में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का आयोजन किया गया संयुक्त अरब अमीरात में, याद रखेंगे। और न्यूजीलैंड ने इसमें दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराया। न्यूजीलैंड इसमें विजेता टीम रही और दक्षिण अफ्रीका को इसने 32 रनों से हराया। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महानतम खिलाड़ियों में से एक राफेल नडाल ने 38 वर्ष की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है, और इनका संबंध किससे है? तो ये टेनिस प्लेयर है और इनका संबंध स्पेन देश से है, याद रखेंगे। राफेल नडाल ये टेनिस खिलाड़ी है, इन्होंने टेनिस से शपथ लेने की, संन्यास लेने की घोषणा की है। फिर है, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में संन्यास लेने वाली दीपा कर्माकर जो कि 31 वर्ष की हैं, और इनका संबंध किस खेल से है? इन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इनका संबंध है जिम्नास्टिक से, और ये त्रिपुरा की रहने वाली है, याद रखेंगे किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक से। फिर नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद हाल ही में भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? तो आपको पता होगा काजिंद, जैसे कि नाम में ही कजाकिस्तान, काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच ये सैन्य अभ्यास होता है, और इसका हाल ही में अभी ये संपन्न हुआ है। कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पर? उत्तराखंड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच नसीम अल बहार नौसैनिक अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है? तो नसीम अल बहार ये भी हाल ही में भारत और ओमान देश के बीच हुआ है, याद रखेंगे। फिर है, समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? जो सिम्बैक्स है ये भारत और श्रीलंका के मध्य होता है, याद रखेंगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? तो भारतीय सेना स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किया गया। फिर लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान, अभी चर्चा में रहा था, एक तूफान था जो कि जिसका नाम था दाना, क्या नाम था? दाना, जो कि पूर्वी भारत उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ये चक्रवाती तूफान के रूप में आया दाना नाम, और इसका नाम किसने दिया या किसके द्वारा दिया गया? तो ये कतर देश द्वारा दिया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि 2024-25 में कितने प्रतिशत की रहने की संभावना है? तो जो भारत की जीडीपी है 24-25 में 7.2% रहने की संभावना है। तो ये थे क्वेश्चन, कुछ वन लाइनर के फॉर्म में जितने भी चर्चा में रहे अक्टूबर के करंट अफेयर। अब लास्ट में हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण दिवस हैं अक्टूबर से रिलेटेड, उनको देखेंगे। अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। विश्व छात्र दिवस, याद रखेंगे, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को। इम्पॉर्टेंट है ये वाला, विश्व खाद्य दिवस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये 3 इम्पोर्टेंट है, खाद्य दिवस, स्मृति दिवस और संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय एकता दिवस तो ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो
तो ये अक्टूबर माह के सारे महत्वपूर्ण दिवस थे। इसमें थीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है किसी की, तो थीम नहीं लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट की ही थीम लिखते हैं, नहीं तो फिर सारी आप याद भी नहीं कर पाएंगे एक साथ। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब ये लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता? चार ऑप्शन है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, या उत्तर प्रदेश है, या मध्य प्रदेश है। इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है। और दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में।